नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, चंद्रयान 3 जो है भारत ने वो जो है इसका लॉन्च कर दिया है और कीर्तिमान हासिल किया है। इसके बारे में संपूर्ण जीके यानी जनरल नॉलेज हम इसके बारे में आपको देने चाह रहे हैं। क्या क्या घटनाएं हुई है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें हम सभी प्रश्नों का जिक्र करने वाले हैं। आप इसको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करें अगर चंद्रयान 1 की, यह इसरो का पहला चंद्रयान था। ठीक है, चंद्रयान 1 की अगर बात करते हैं, इसरो का पहला चंद्र अभियान था जो अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि पहला चंद्रयान कब शुरू हुआ था, तो 2008 में शुरू हुआ था। यह चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज कर इतिहास रच चुका है। यानी इसने जो है भारत के चंद्रयान 1 में वो चंद्रमा पर पानी की खोज कर चुका है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की, चंद्रयान 2 की। तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का था। ये चंद्रयान 2 जो है केवल 1 वर्ष के लिए था, पर 4 वर्ष बाद भी चंद्रमा के 100 किलोमीटर की वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध करा रहा है। यानी केवल 1 साल के लिए था, लेकिन ये 4 वर्ष बाद भी अभी भी डेटा जो है कलेक्ट करता जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें अब चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 जो है इसकी अगर लागत की बात करें, 615 करोड़ रुपए परियोजना में कुल लागत अन्य देशों से 50-60% तक कम, यानी इतनी कम खर्चे में, इतनी कम रकम में जो है ये लॉन्च किया गया। परिक्रमा की बात करें कि लैंडर मॉड्यूल ने पृथ्वी की 21 और चंद्रमा की 120 परिक्रमा की। यात्रा लैंडर मॉड्यूल ने मिशन के दौरान 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। 250 करोड़ रुपए लैंडर रोवर का प्रोडक्शन मॉड्यूल पर खर्च हुआ था। और बात करें अगर 365 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर आई लागत और 41 दिन की यात्रा चंद्रयान 3 ने तय की है। 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी यह करने वाला है। चंद्रयान 2 ने से संपर्क लैंडर मॉड्यूल 25 किलोमीटर 134 किलोमीटर कक्षा में 4 दिन तक परिक्रमा करता रहा। इस दौरान इससे सभी सब सिस्टम पर को पावर डिस्टेट से पहले रखा गया। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर का आपस में संपर्क, यानी चंद्रयान 2 जो भारत ने लॉन्च किया है और ये जो 3 चंद्रयान है लैंडर, इनका आपस में मिलन भी हुआ है। ठीक है, संपर्क इन्होंने साध लिया था, ये गर्व की बात है। इसरो ने इसको लाइव प्रसारण किया था। 80,59,686 लोगों ने इसरो के यूट्यूब पर लाइव देखी थी। सॉफ्ट लैंडिंग को एक कीर्तिमान हासिल किया, यानी 80 लाख लोगों ने इसको देखा था। यानी भारत वालों के अंदर जो जज्बा था। 41.1 लाख सब्सक्राइबर चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहले 26.8 लाख थे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर। यानी ये इसरो की जो इतने सब्सक्राइबर इसके बढ़ गए थे, तो ये भी एक विशेष उपलब्धि है। 1 घंटा 11 मिनट के लाइव प्रसारण में 9 लाख और एक दिन में 14 लाख से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। ठीक है, ये भी एक जीके के लिए विशेष है, आप इसको भी देख सकते हैं। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन TLI, यह किसी भी अंतर्ग्रह मिशन के लिए बहुत आवश्यक और कठिन प्रक्रिया होती है। LOI TLI की तरह ही यह भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन है। इसमें उपग्रह के वेग को एक निश्चित बिंदु से घटाया गया ताकि उपग्रह चंद्रमा के
प्रभाव क्षेत्र से बाहर न निकले। LOI के सफल परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और बदला गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई घटाकर 160 किलोमीटर की गई। इस पूरी प्रक्रिया के प्रोपल्शन मॉड्यूल का लगभग 755 किलो ईंधन खर्च हुआ और चंद्रयान 3 की गति को घटाकर लगभग 850 किलोमीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतिम 20 मिनट जो आखिरी क्षण था जब लैंडिंग करने का, चंद्रमा से लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई पर लैंडर मॉड्यूल के तय बिंदु पर पहुंचने पर 5:44 ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस प्रक्रिया शुरू की गई थी। लैंडिंग मॉड्यूल ने चारों थ्रस्टर इंजन चालू किए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने बजे लैंडिंग हुई थी। पावर डिस्टेंस जो है, लैंडर मॉड्यूल ने 12 मिनट में 710 किलोमीटर की दूरी तय की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 12 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान इसकी गति 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड की गई। चंद्रमा की सतह से 7.43 किलोमीटर पहले लैंडर की दिशा क्षैतिज की से लंबित की गई। गति घटाई, क्या घटाई? 5:47 से लैंडर मॉड्यूल की गति को 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गई। पहले 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 358 मीटर प्रति सेकंड किया गया। एल्टीट्यूड होल्ड फेज, लैंडर को स्थिरता प्रदान करने के लिए चंद्रमा की सतह से 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 सेकंड का चरण शुरू हुआ। इतनी देर में लैंडर ने 336 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 3.5 किलोमीटर दूरी तय कर दी थी। फाइनल ब्रेकिंग फेज जो है 7:57 लैंडर की गति को 336 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगभग शून्य किया गया। 3 मिनट में लैंडर ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यानी इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 3 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय की। टर्मिनल डिस्टेंस जो था 6 बजे लैंडर को लंबवत चंद्रमा की सतह की ओर धीरे धीरे लाया गया। इस समय सतह से दूरी 1 किलोमीटर थी। 6:01 बजे जो है लैंडर सतह से 200 मीटर ऊपर था। सॉफ्ट लैंडिंग जो है 6:04 विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरा और इसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला। तो प्रश्न बनता है कि कितने बजे लैंडर जो है वो प्रज्ञान जो है रोवर प्रज्ञान जो है चंद्रमा पर उतरा था। तो ये 6:04 पर उतरा था। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं 4 दिन क्यों लगे। लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए सूर्योदय का इंतजार करना पड़ा, इसलिए चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने से 4 दिन लग गए। यानी 25 किलोमीटर, केवल 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पे इसको 4 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे 14 दिन की रात और 14 दिन का सूर्योदय माना जाता है, इसलिए वहां उस समय रात थी और वो सूर्योदय का इंतजार कर रहा था। अब बात करें क्या करेगा प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम के संपर्क में रहते हुए 14 दिन तक सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी, चट्टानों का परीक्षण करेगा और वहां से सूचनाएं भेजेगा। यह ध्रुवीय क्षेत्र के पास सतह से के आयनों और इलेक्ट्रॉन के घनत्व तथा थर्मल गुणों को भी मापेगा। प्रज्ञान को 14 दिन ही पूरी रोशनी मिलेगी। इसके बाद चांद पर रात हो जाएगी। विक्रम और प्रज्ञान धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिन निष्क्रिय हो जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 14 दिन बाद जब दिन होगा तब विक्रम और प्रज्ञान फिर से काम शुरू कर सकते हैं। प्रज्ञान के पहिए पर अशोक स्तंभ
और इसरो का लोगो उकेरा गया है, जो चंद्रमा की सतह पर अपना निशान छोड़ेंगे। अब उम्मीद क्या करी हुई है? उम्मीद करिए चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर तापमान 300 से अधिक कम है होता है। प्राय 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी पड़ने पर बैटरी डेड हो जाती है, लेकिन प्रज्ञान में मौजूद बैटरी आसपास का तापमान सामान्य लगभग 23 डिग्री बनाए रखेगा। इसके लिए कई केमिकल्स और तत्वों से बना इंसुलेशन इसमें मददगार होगा। यदि 200 डिग्री तापमान झेलने के बाद भी बैटरी दोबारा चार्ज हुई और विक्रम प्रज्ञान ने काम शुरू किया तो यह इसरो की सबसे बड़ी सफलता होगी। अब बात करते हैं कब क्या हुआ था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 अगस्त को जो है दूसरी डिविस्टिंग से लैंडर मॉड्यूल का चंद्रमा की 25 किलोमीटर यानी 134 किमी कक्षा में स्थापित किया गया। 19 अगस्त को जो है पहली डिविस्टिंग के बाद लैंडर चंद्रमा की 113 किलोमीटर यानी 157 किमी में पहुंचा। 18 को जो है लैंडर मॉड्यूल की गति कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 17 को लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोबल्स मॉड्यूल से अलग हुआ। 9 को जो है पहले युक्ति चालन के बाद चंद्रयान 3 कक्षा को घटाकर 174 किमी यानी 1437 किमी किया गया। 6 को जो है चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा पर 170 किलोमीटर यानी 4313 किमी में पहुंचाने के बाद इसरो ने वीडियो जारी किया था। 5 को जो है चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में 164 किमी यानी 18,074 किलोमीटर में पहुंचा था। 22 जुलाई को चौथा और ब्राउन फायरिंग पूरा हुआ। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की 71,351 किलोमीटर यानी 233 किलोमीटर कक्षा में पहुंचा। 15 को पहला कक्षा उन्नयन युक्ति चालन अर्थबाउंड फायरिंग यानी अंतरिक्ष यान पृथ्वी की 41,562 किलोमीटर यानी 173 किमी कक्षा में पहुंचा। और 14 को जो है LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। चंद्रयान ने अपनी सटीक कक्षा में यात्रा शुरू की थी। अब बात करते हैं कुछ इसके अन्य प्रश्न जो है भारत के चंद्रमा मिशन के 2 दशक के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा पर पहुंचा भारत गर्व का क्षण है। पहला क्या है, चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनकर भारत ने इतिहास रच लिया। ये भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है भारत चंद्रयान की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश और है जिसके पास ऐसी आधुनिक तकनीकी है। और तीसरा है चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अपने पूर्ववर्ती अंतरिक्ष यानों की तुलना में कहीं आधुनिक बेहतर क्षमतावान है। चौथी की बात करें, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में चंद्रमा की सतह की लॉन्च के लिए भेजा गया था। 5वें नंबर पर आता है आपका चंद्रयान प्रोजेक्ट की घोषणा 2003 में तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त को की थी। इसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसने अगस्त 2009 में काम किया था। तो बात करते हैं आगे। बीते 9 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कौन कौन सी रही है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1 है पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 भारत द्वारा लॉन्च किए गए थे, यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे नंबर पर आता है भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट 10 वर्षों में 5,615 करोड़ से बढ़ाकर 12,543 करोड़ किया गया। प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पर आता है 390 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए, केवल 9 वर्षों में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की।
2014 से पहली सालाना लांबित दर जो है 1.2% थी। 2014 के बाद प्रभावशाली 5.7 तक पहुंच गई है। 5वें नंबर पर आता है नवंबर 2022 में भारत ने पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। नंबर 6 पर आता है 2 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में 150 से अधिक नए स्टार्टअप स्पेस इकोसिस्टम को नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहे हैं। आखिरी होगा इसमें कि आने वाले स्पेस मिशन है आदित्य एल, एक सौर वेधशाला साथ शुक्र ग्रह के लिए मिशन आई गगन के माध्यम से पहली मानव अंतरिक्ष यात्रा। तो कुल मिलाकर के जो है ये चंद्रयान से संबंधित हमने विशेष जानकारी आपको दी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपके लिए इसके बहुत सारे प्रश्न बने होंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।